अमिताभ बच्चन और रेखा, इन दोनों के प्यार के चर्चे आज भी रंगीन हैं। ठीक उसी तरह से रंगीन है जैसे रंगीन सिनेमा होता है, इंद्रधनुष का रंग होता है। लेकिन कबाब में हड्डी बन गई जया बच्चन। यानी आप ये कह सकते हैं कि अमिताभ और रेखा के प्यार में थाली में छेद जैसा काम किया था जया बच्चन। अमिताभ और जया की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी अमिताभ और रेखा के प्यार के चर्चे लगातार बने रहे। कई सारी फिल्मों में उसके बाद भी काम किया, जो कि जया बच्चन को पसंद नहीं था, लेकिन क्या करे, करना पड़ा था। अमिताभ की शादी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी रेखा अपने प्यार की जो बातें हैं वो मीडिया में खुलकर किया करती थी, और अमिताभ बच्चन इस तरह की बातें नहीं किया करते थे, वो छुपाया करते थे। जया बच्चन जो है वो मीडिया की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, सब कुछ कंट्रोल करके चल रही थी कि भाई चलो ठीक है, कूल है, चलता है, होता है। लेकिन एक दिन अचानक गुस्सा इतना बढ़ गया कि भाई इन्होंने रेखा को जाकर थप्पड़ तक जड़ दिया। बात ऐसी है कि अमिताभ बच्चन और रेखा की एक फिल्म आई थी, राम बलराम। अब इसके जो प्रोड्यूसर थे वो चाहते थे कि इस पॉपुलर जोड़ी को लिया जाए, यानी अमिताभ और रेखा की। लेकिन जब ये बात जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो ये प्रोड्यूसर के पास पहुंची, और उस वक्त जया बच्चन की इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत धाक जमा करती थी, पकड़ मजबूत थी। जैसे आज सलमान खान किसी को फिल्मों से निकलवाना हुआ तो निकलवा देते हैं, वैसे जया बच्चन की भी थी। जया बच्चन ने प्रोड्यूसर को बोलकर रेखा को फिल्म से बाहर करवा दिया। ये बात जब डायरेक्टर विजय आनंद ने रेखा को बताया तो रेखा को बहुत बुरा लगा कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन रेखा ने भी नहले पे दहला खेल दिया। रेखा ने एक नया दाव चला कि ये कह दिया कि मैं भले ही आज पॉपुलर हीरोइन हूं, मेरे पास बहुत सारे काम है, लेकिन इस फिल्म में मैं फ्री में काम करूंगी, 1 रुपया तक नहीं लूंगी। और हुआ भी ऐसा ही। अब प्रोड्यूसर कहाँ जया बच्चन को पूछने वाला है कि भाई फिल्म में फ्री में काम करिए, मेरे तो पैसे बच रहे हैं। तो रेखा को इस फिल्म में काम मिल गया। तो मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो अमिताभ और जो रेखा थे किसी कोने में बैठकर कुछ गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे कि क्या कर रहे थे वो तो वही जानते होंगे। इसी बीच जया बच्चन पहुंची और उन्होंने रेखा को कहा खड़े हो, और जोरदार तमाचा जड़ दिया, और वहां पर खड़े लोग देखते रह गए। ये सभी को अचंभा लगा कि ये जया बच्चन ने आखिर क्या कर दिया। तो ऐसा नहीं कि जया बच्चन जो है वो आज के टाइम पर ही सटकेली खोपड़ी है, वो उस दौर में भी एक सटकेली खोपड़ी थी। जब बाद में जया बच्चन से ये पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन आपके हाथों से निकल गए, तो जया बच्चन ये कहती हैं कि अगर वो हाथों से निकल गए होते तो आज मेरे साथ मेरे घर पर नहीं रहते, हमारी जो शादी है वो कब की टूट गई होती। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है कि जया बच्चन कैमरा देखकर क्यों भड़क जाती हैं। क्या पता उन्हें कैमरे का फोबिया ऐसा हो गया हो कि कैमरे में उन्हें अमिताभ और रेखा ही हमेशा दिखाई पड़ते हो, इसलिए वो भड़क जाती है मीडिया वालों के ऊपर भी, क्योंकि मीडिया वालों ने इनकी थाली में बहुत ज्यादा ही छेद कर दिया है।